आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी रियल वर्ल्ड में आपके बहुत काम का होता है। आप इसको देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति या हम किसी वस्तु को क्यों खरीदते हैं और कब हम किसी वस्तु को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपभोक्ता संतुलन, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, जो दिया है डॉक्टर मार्शल ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त, होस्ट सुरेंद्र कुमार सर। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, तो बेहद ही कंसेप्चुअल और रियलिस्टिक होने वाला है, जहां हम इस कंसेप्ट को इस तरीके से सीखेंगे कि आप इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। आप इकोनॉमिक्स को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ पाएंगे, या मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी के वाक्य, जितने भी वाक़ये हुए हैं, वो आप इकोनॉमिक्स से साझा कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, गणनावाचक उपयोगिता। जहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच है, वो किसने दी? तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो किया था गोशेन ने। ठीक है दोस्तों? और इसको फर्दर जो है वो आगे रिफाइन करके जो है इसको आगे बढ़ाया, वो बढ़ाया डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है ना? तो कई बुक्स में आपको डॉक्टर मार्शल जो है, वो नाम देखने को मिलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच जो है वो किसने दिया, तो आप कहीं बहुत सारे जो है बुक्स में देखने को मिलता है डॉक्टर मार्शल ने दिया। लेकिन असल में जो ये कंसेप्ट है वो गोसेन द्वारा दिया गया था, और गोसेन जी का जो कंसेप्ट है उसको और फर्दर रिफाइन किया गया, और जो उसको व्यवस्था पूर्वक सजाया गया, उसको ठीक किया गया डॉक्टर मार्शल जी के द्वारा, और इसको प्रख्यात भी डॉक्टर मार्शल ने किया। इसलिए कई अर्थशास्त्री जो है वो ये मानते हैं कि डॉक्टर मार्शल ने जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कंज्यूमर जो है वो क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर। यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंज्यूमर, और फिर हम बात करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम, और फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए शुरू करते हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति, संस्था, व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, जिसे उन वस्तुओं के उपभोग करने से संतुष्टि मिलती है, उसे हम उपभोक्ता कह सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया कि कंज्यूमर जो है वो व्यक्ति है जो आर्थिक क्रियाओं में भाग ले रहा है, वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जैसा कि ये बच्चा आपको दिख रहा है कि एक तरफ जो है इसके पास सामान है, एक तरफ जो है इसके पास पैसा है, और नीचे आप ये देख पा रहे हैं कि एक मेजरमेंट है जो ये बता रहा है कि वो पैसा जो है वो उसके इक्वल है। चलिए ना दोस्तों, इक्वल का मतलब जैसे आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। मैथमेटिक्स समझते हैं आप? ठीक है, तो यहाँ आपको जैसे पता चल गया कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी इनकम जो है वो जो दे रहा है, और उससे जो उसको असल में मिल रहा है, जो वस्तुएं वो परचेज कर रहा है, जो वो चीजों को उपभोग कर रहा है, वो उसके इक्वल हो। इक्वल का मतलब यहाँ वेट से नहीं है, इक्वल का मतलब है यहाँ यूटिलिटी से। ठीक है ना दोस्तों? जैसे आपको पता ही है, यूटिलिटी जो है उसे हम देखते हैं कि यूटिल में मापा जाता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूटिलिटी को यूटिल में मापा जाता है, तो ये जो यूटिल जो है, ये इसको मेजर करेंगे हम यूटिल में, ये किसने कहा? 1 तक ज़रूर देखते रहना, इसका जवाब मैं आपको दूँगा। ठीक है? चलिए, तो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम कुछ पैसों को खर्च करेंगे, तो
उनसे हम उन किन्हीं वस्तुओं को परचेज़ करेंगे, खरीदेंगे और उन वस्तुओं का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मन में एक संतुष्टि आती है। जैसे सपोज़ कीजिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ाने के लिए मेरे को जो है वो लैपटॉप परचेज़ करना पड़ा, कैमरा परचेज़ करना पड़ा और भी कई सारे इक्विपमेंट जो है वो मेरे को परचेज़ करने पड़े, ठीक है? अब मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो फिर मेरे को जो है वो अगर अच्छे से चल रहे हैं तो मेरे को क्या करेंगे? संतुष्टि प्रदान करेंगे। यानी कि मैं सैटिस्फाई होऊँगा कि मैंने ये जो पैसा लगाया है, वो पैसा जो है वो मेरे को ठीक लग रहा है कि यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो पैसा मेरा सही जगह लगा है, यानी कि मेरे को सैटिस्फैक्शन हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि जितने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, उससे जो मेरी यूटिलिटी जा रही है, ठीक है ना? उससे जो मेरी यूटिलिटी जा रही है, वो जो यूटिलिटी मेरी जाएगी, तो उसके बदले में मैं जब उपभोग करूँगा, तो मेरे को जो यूटिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जानी चाहिए। यानी कि मैं पैसे को तब खर्च करूँगा, जब मेरे को ज़्यादा यूटिलिटी की कोई चीज़ मिले। सिंपल सी बातों में इसको सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए। सपोज़ कीजिए कि आप जो है, वो एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ठीक है? जब आप मोबाइल खरीदने के लिए शॉप पे जाएँगे, तो आपने वहाँ बहुत सारे मोबाइल्स देखे, कोई एक मोबाइल आपको बहुत अच्छा लगने लग गया कि ये मोबाइल जो है बड़ा अच्छा है, मैं इसको पसंद कर रहा हूँ, ये मोबाइल जो है मेरे को खरीदना है, ताकि वो आपकी मन को क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा। मोबाइल्स तो और भी बहुत हैं, लेकिन वो मोबाइल जो है वो आपको सैटिस्फैक्शन दे रहा है। जब वो मोबाइल परचेज़ करने के लिए आपने कहा कि भई मैं ये मोबाइल परचेज़ करूँगा, तो आप उस मोबाइल के लिए कुछ पैसे खर्च करने को रेडी हो। ठीक है? यानी कि आपने ये कहा कि मैं इस मोबाइल के लिए 25-30 हज़ार या 30 हज़ार रुपए तक जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि 30 हज़ार की जो यूटिलिटी है आपके लिए, यानी कि 30 हज़ार रुपए की जो यूटिलिटी है आपके लिए, वो कम पड़ रही है उस मोबाइल के सामने। क्लियर है ना बात? क्यों? क्योंकि वो 30 हज़ार रुपए आप गिव अप करने को रेडी हो गए एक मोबाइल के लिए। इसका मतलब उस मोबाइल की यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है। ठीक है? तो टोटल में जब आपके पास जो पैसे थे तब आपके पास 30 हज़ार रुपए की जो भी यूटिलिटी थी, सपोज़ कीजिए वो यूटिलिटी जो थी वो ₹100 थी या 100 रुपए नहीं सॉरी 100 यूटिल थी, ठीक है ना? 30 हज़ार रुपए की जो यूटिलिटी है वो 100 यूटिल है और जो मोबाइल आप लेंगे उससे आपको 120 यूटिल मिल सकता है। तो आप जो है वो 30 हज़ार रुपए दे कर के वो मोबाइल परचेज़ कर लेंगे। तो टोटल में आपकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। यानी कि पहले आपके पास 30 हज़ार रुपए 100 यूटिल के बराबर थे, अब वो मोबाइल जो है वो 120 यूटिल के बराबर है। यानी कि आप ये कहेंगे कि मैंने 100 यूटिल दिया और 120 यूटिल ले लिया, यानी कि मैंने मेरी जो सैटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। ठीक है? यानी कि हम ये कहेंगे कि एक कंज्यूमर जो है वो उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है। एक तो ये बात आप समझना है। यानी कि यहाँ से एक कांसेप्ट निकल कर के आता है कि एक उपभोक्ता उस समय जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है। यानी कि वह अपने वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ठीक है? तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी उपभोक्ता जब ही यूटिलिटी में होगा, जब ही जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो अपने वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो हम देखते हैं कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में, रिवील्ड प्रेफरेंस में, ठीक है? तो जब हम कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी यूटिलिटी है, जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनसे जो भी हमें यूटिलिटी मिलती है, उन यूटिलिटी को हम नंबर्स में माप सकते हैं। जैसे पहले को हम कहें कि भई एक मतलब इस कोई वस्तु से मेरे को एक यूटिलिटी मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल से आपको 120 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो यानी कि हमने 120 उसको नंबर में माप लिया, ठीक है? तो यहाँ हमारा ये कांसेप्ट जो है वो ये क्लियर कर देता है कि कार्डिनल अप्रोच जो है वो ये कहता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में माप सकते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान करना है, ठीक है ना? कि नंबर में माप सकते हैं, ठीक है? दूसरा हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले तो गोसेन जी ने जो है ये फर्स्ट जो है ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में इसको रिफाइन किया अल्फ्रेड मार्शल जी ने। 1890 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने जो है इन कई सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिफाइन करके और उसको पॉपुलराइज़ किया।
ठीक है? इसलिए कई बार जो है आप डॉक्टर मार्शल का नाम देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच जो है वो किसने दिया? आप कहेंगे कि डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है? लेकिन इसके भी बैक हैंड में जाएँ, इसके भी गहराई में जाएँ, डीप नॉलेज की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी को, तो हम कहेंगे कि एच.एच. गोसेन जी ने इंट्रोड्यूस किया, उसको रिफाइन करके पॉपुलराइज़ करने का जो अ, काम है वो हमारे डॉक्टर मार्शल जी ने किया। ठीक है? तो यहाँ से आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके बाद में हम क्योंकि जब बात करते हैं यूटिलिटी की, तो हम ये भी मानते हैं कि जो हमारा कंज़्यूमर है उसकी असम्पशन्स हमें कुछ माननी होती है। कहते हैं कि जो हमारा कंज़्यूमर है वो क्या है? रैशनल कंज़्यूमर है, उपभोक्ता हमारा समझदार है। यानी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जितने भी नियम जो होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी हमारे लॉ हैं, वो सारे लॉ जो हैं कुछ असम्पशन्स पर टिके होते हैं। अगर हम उन असम्पशन्स को ना माने तो हमारे जो लॉ हैं वो शायद उन बातों को प्रूफ ना कर पाएँ जिनको वो आज प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ कंडीशंस जो है हमें देनी पड़ती है, जिस वजह से हम एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उसको देख पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ हमने ये कहा कि जो हमारा कंज़्यूमर है वो रैशनल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा कंज़्यूमर है वो सोच समझ कर के कार्य करता है। वो जो है जो भी डिसीज़न लेता है वो उसमें सोचेगा और जो डिसीज़न ठीक होता है उस डिसीज़न को वो लेता है। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो फिर हम कहते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में जो है आपको मेज़रमेंट जो है वो किया जा सकता है, का आँकड़ों को 1, 2, 3, 4, 5 में यूटिल को मापा जा सकता है, ठीक है? और जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा की जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी आपको ये ध्यान करना है, कंज्यूमर हमारा रैशनल है, ठीक है ना? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी को जो है वो नंबरों में माप सकते हैं और जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ये 3 इम्पोर्टेंट असम्पशन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी असम्पशन्स हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि होमोजेनियस जो है वो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होती है और हम ये कह सकते हैं कि कंटीन्यूअस कंजप्शन होता है। कंटीन्यूअस कंजप्शन का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है हम ले रहे हैं उसका हम जो है वो एक लगातार उसका इस्तेमाल जो है हम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस इस्तेमाल करने की जो इस्तेमाल कर रहे जो वस्तु है, वो वस्तु हमारी जो है, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने जो एक बाइट ली है सेब की, अगली बार भी वही बाइट यानी कि सेम वैसी-वैसी बाइट जो है आप ले रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि इक्वल चीज़ों को आप ले रहे हैं, ठीक है? जैसे एक पेन लिया तो अगली बार भी एक पेन, तीसरी बार भी एक पेन, चौथी बार भी एक पेन, पाँचवीं बार भी एक पेन, छठी बार भी एक पेन। तो ये लगातार जो है आप इसकी जो यूनिट ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है ना? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यानी कि उसको कंटीन्यूअस आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटीन्यूअस उतना ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं। क्लियर है बात? यहाँ हमने मान्यताओं की बात कर दी। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल यूटिलिटी की। तो हमें ये पता ही है बच्चों कि जो भी हम यूटिलिटी लेते हैं उस यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं और उसको मेज़र करने के 2 जो है हमारे पैमाने हैं जिसमें से हम एक तो पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी और एक हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जितनी भी इकाइयाँ हमने ली हैं, ठीक है ना? जितनी भी इकाइयाँ जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ईंटें हैं, ठीक है ना? इन ईंटों का जितना भी हमने ईंटों को लिया है, उन ईंटों से हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली है, ठीक है ना? जैसे कि आप ये कहेंगे कि ये कोई एक ईंट है, इससे हमें कोई यूटिलिटी मिली, ये कोई ईंट है, इससे हमें यूटिलिटी मिली। सो उन इन ईंटों से हमें यूटिलिटी मिलती गई। तो इन सारी ईंटों से हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी जो है वो मिली है। उन सारी यूटिलिटी को जब हम जोड़ लेते हैं, तो हम कहेंगे हम जो है कुल उपयोगिता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कोई एक वस्तु टोटल में एक अगर हम 1 यूनिट और एडिशनल ऐड कर दें या 1 यूनिट हम जो है वो निकाल लें। ठीक है ना? तो हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे हम एक ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पहले 100 था, जैसे ही एक ऐड किया 120 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि एक जो एक्स्ट्रा हमने ऐड की है ना उससे हमको 20 मिल गई। क्लियर है ना? या हम ये कहें कि 120 थी और उसमें से 1 निकाल ली उसके बाद में 100 रह गई।
तो हम ये कहेंगे कि एक जो निकाली वो 20 यूटिलिटी लेकर के चली गई। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एडिशनल यूनिट के चेंज करने से मतलब क्या है? चेंज करने से मतलब या तो उसको हम ऐड करेंगे या उसको हम निकालेंगे, बाहर करेंगे। यानी कि एक यूनिट का हेर-फेर कर रहे हैं। ठीक है? तो एक यूनिट के हेर-फेर करने से, एक यूनिट में चेंज करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ आप इसका फ़ॉर्मूला दे सकते हैं mu इज़ इक्वल टू TUN-1 यानी कि जो नया न्यू जो टोटल यूटिलिटी है, वो उस न्यू से एक पुरानी, क्लियर है ना? जो टोटल यूटिलिटी है न्यू वाली, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? ये न्यू टोटल यूटिलिटी है, ठीक है? इस टोटल यूटिलिटी से एक पुरानी, क्लियर है ना? तो वो हमारी कहलाएगी एमयू। ठीक है? वो हमारी कहलाएगी एमयू। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, जहाँ हम टीयू और एमयू का ग्राफ की बात करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हम देख लेते हैं टीयू और एमयू का ग्राफ। ठीक है? तो हमें पता है कि टीयू जो है हमारी शुरू में ऊपर बढ़ती है और फिर जो है वो कम होकर के गिरना शुरू कर देती है। ठीक है? जहाँ जो आपकी टीयू है वो मैक्सिमम होती है, वहाँ हमारी एमयू जो है वो 0 होती है। ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी एमयू, ठीक है ना? ये हमारा एमयू कर्व, ये हमारा टीयू कर्व। ठीक है? तो जहाँ एमयू जो है मैक्सिमम है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। ठीक है ना? इस पॉइंट पर टीयू जो हमारा मैक्सिमम है, तो एमयू हमारा जो है वो 0 है। तो हम यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं कि जो एमयू होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो 0 हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि तीनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन टीयू हमारा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एक बात, ठीक है? दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा एमयू पॉजिटिव है, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ इस हरे पॉइंट तक, ठीक है ना? जब हमारा एमयू जो है वो पॉजिटिव है, एमयू हमारा ये पॉजिटिव है, ठीक है? तो टीयू हमारा बढ़ रहा है, ठीक है? और जब एमयू हमारा 0 है तो टीयू हमारा मैक्सिमम है। जैसे ही एमयू हमारा नेगेटिव होता है, टीयू हमारा गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से जो है एमयू और टीयू का जो रिलेशन है वो भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक जो नियम है जिसे हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी जब हम बात करेंगे, तो हम इस लॉ को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी असम्पशन्स की बात कर लेते हैं। और इसकी असम्पशन्स वही है कि माप की इकाई जो होती है वो आपकी सामान्य होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, सजातीय वस्तु यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा ये कहता है कि कंजप्शन जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ें लिख देता हूँ कि एक तो आपको मैंने बोल ही दिया पहले ही कि स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट होना चाहिए मेज़रमेंट का, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, क्लियर है? दूसरा आपका हो जाता है होमोजेनियस गुड्स, ठीक है? होमोजेनियस गुड्स। तीसरा आपका जो है वो हो जाता है कंटीन्यूअस कंजप्शन, ठीक है ना? और चौथा जो आपका हो जाता है वो हो जाता है रैशनल कंज्यूमर, ठीक है ना? ये सारी की सारी की 4 की 4 जो है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशन्स हैं, ठीक है? तो यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप पहला सेब खा रहे हैं, जब आप पहला सेब खा रहे हैं तो आपकी यूटिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, आपने ऐसे शो किया है, ठीक है? जब आप दूसरा सेब खा रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक-ठीक है, और जब आप तीसरा सेब खा रहे हैं तो यहाँ आपने जो है वो फेस डाउन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप पहला सेब खा रहे हैं तो आपको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप बहुत खुश हैं सेब खा करके। दूसरे में आपने एक्सप्रेशन जो है वो दिए कि ठीक-ठीक है, और तीसरे में आप जो है वो आपने जो है वो सैड फेस जो है वो बना लिया है, जो ये कहता है कि तीसरा सेब खाने से आपको उतना आनंद जो है वो नहीं आया है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जब हमने पहला सेब खाया तो हमें अति प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। दूसरा खाया तो ठीक-ठीक लगा, हम उस अति प्रसन्नता से नीचे के स्तर पर आ गए, और जब तीसरा सेब खाया तो उससे भी नीचे के स्तर पर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे हम सेब खा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारा जो प्रसन्नता का स्तर है, यूटिलिटी का स्तर है, वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जैसे-जैसे हम वस्तु का प्रयोग करते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती चली जाती है। इसे हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन जो है ये आपका है गोसेन का फर्स्ट लॉ,
ठीक है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूटिलिटी का कांसेप्ट है वो आपका दिया था बेनहम ने, ठीक है ना? बेनहम ने जो है इस कांसेप्ट को दिया है, बेनहम, ठीक है? जो बेनहम है उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को माप सकते हैं और उसके मापने की जो इकाई है, मेजरमेंट की जो यूनिट है दैट इज़ यूटिल, ठीक है ना? बेनहम ने जो है ये कहा है, कई-कई जगह जो है ये बेंथम नाम देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि टीयू और एमयू का जो भी रिलेशन है वो कैसा है। तो यहाँ हम नीचे पहले ही हम ये जो है वो डायग्राम बना चुके हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? वैसे-वैसे हमारा जो टीयू है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हमारा एमयू जो है वो 0 होता है, टीयू हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है? जैसे ही एमयू हमारा नेगेटिव होता है, टीयू हमारा गिरना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये कांसेप्ट जो है हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, ठीक है? तो हमने देखा कि जब हम एक वस्तु के संबंध में पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो है हमारी, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो जाए प्राइस ऑफ एक्स गुड के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना मैं कीमत दे रहा हूँ, यानी कि कीमत का मतलब क्या है? कीमत का मतलब है कि जो मैं प्राइस के तौर पर पैसे छोड़ रहा हूँ, यूटिलिटी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पैसे की मेरे लिए कोई यूटिलिटी है, ठीक है ना? यानी कि मेरे पास पैसा है, उस पैसे की मेरे लिए कोई यूटिलिटी है, कोई सैटिस्फैक्शन है, उस सैटिस्फैक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ और उसके बदले में मैं जो वस्तु ले रहा हूँ, उससे मेरे को जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ बात जो है वो सैटिस्फैक्शन की है। पैसे छोड़ने की सैटिस्फैक्शन, यानी कि पैसे छोड़ने की यूटिलिटी, और जो भी चीज़ मिलेगी उससे मेरे को जो यूटिलिटी मिलेगी, वो मैं तभी उस चीज़ के साथ में एक्सचेंज करूँगा, जब या तो मेरे को यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा मिल रही होती है या मेरे को जो यूटिलिटी है वो बराबर मिलती है। सही है ना बात? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पैसे छोड़ने को तभी तैयार होऊँगा, जब मेरे पैसे छोड़ने की जो यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी कम होगी एक्स गुड की यूटिलिटी से या उसके बराबर होगी, ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरे लिए ज़्यादा हो या बराबर हो जो प्राइस है एक्स गुड का उसके, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप जो है वो कोई पेन परचेज़ कर रहे हैं, ₹5 का कोई पेन है, आप परचेज़ कर रहे हैं। पहली बार जब आप परचेज़ करेंगे आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भई क्योंकि हमने पेन परचेज़ किया है, ठीक है? मैं पहली-पहली बार जो है वो स्कूल जा रहा हूँ और बड़ा आनंद, बड़ा खुश होकर के नई-नई चीज़ें मिली हैं, है ना? लेकिन जैसे-जैसे हम उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, वो पेन जो है उसका जो सैटिस्फैक्शन है वो हमारे लिए कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोई भी वस्तु के प्राइस यानी कि यूटिलिटी को तब तक त्याग करूँगा जब तक उस वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी मेरे बराबर ना हो, जो मैं त्याग कर रहा हूँ। क्लियर है ना बात? यानी कि MUX इज़ इक्वल टू PX जब तक नहीं होगा तब तक जो है एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए हम कोई चीज़ जो है वो खरीद रहे हैं, हमने पहली इकाई खरीदी, उससे जो प्राइस है उसका प्राइस क्या है ₹10, उससे यूटिलिटी मिली हमें 20, ठीक है? हमने उसकी दूसरी यूनिट खरीदी, छोड़ मैं रहा हूँ 10 मिल रही है 15, तो यानी कि मैं खरीदूँगा और ज़्यादा खरीदूँगा। तीसरी जब मैंने खरीदी तो मैंने देखा कि मैं छोड़ रहा हूँ 10, यानी कि जो पैसे मैं छोड़ रहा हूँ वो ₹10, 10 यूटिल के बराबर, और उससे जो मेरे को मिल रहा है वो भी 10 यूटिल, यानी कि अब मैं जो छोड़ रहा हूँ उतना ही मेरे को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम में होऊँगा, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट अगर एक ₹10 छोड़ता हूँ या 10 यूटिल छोड़ता हूँ तो मेरे को जो है उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। तो मैं अपनी यूटिलिटी को जो है वो अ, कम नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जब आप इसको देखेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व को यहाँ मैं आपको बना देता हूँ, और टोटल यूटिलिटी बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितनी भी एमयू होती है उसको जोड़ लेते हैं, यानी कि एमयू सिग्मा एमयू, यानी कि इसको आप कहेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है? तो पहली यूनिट से मेरे को कितना मिला 20, अब मैंने 20 तो मैंने ले लिया है, दूसरी यूनिट जब मैं परचेज़ करूँगा तो अब मेरे पास टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 20 पहले वाली और 15 दूसरे की। तो मैं बोलूँगा टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35, ठीक है? अब देखो फिर मेरे को तीसरी परचेज़ करूँगा तो अब मेरे पास टोटल कितनी होगी? 20, 15 और 10 यानी कि 45, ठीक है ना? 45 हो गई, 45 ये हो गई मेरे पास, ठीक है? और 10 मेरे पास ये हो गई। तो मेरे पास टोटल में कितना है?
55 की यूटिलिटी हो गई, ठीक है ना? अब अगर मैं ये 10 छोड़ता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर अब मैं ये 10 छोड़ता हूँ और 5 लूँगा, तो 10 छोड़ूँगा तो कितने गए? 45, मिले कितने? 5, टोटल कितने होंगे? 50, यानी कि मैं 55 से 5 कम हो गया ना? तो 55 से जब 5 कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ तो मेरे को जो है वो कितनी मिलेगी? 50, लेकिन यहाँ मेरे को कितनी मिल रही है? 55, ठीक है? यानी कि यहाँ मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और हम क्या पढ़ते हैं? यही तो कहते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन की बात करता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी की बात करता है। तो यहाँ इस जगह पर आकर के उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना? अब इसको आप समझ सकते हैं, अगर आपको ये समझ में ना आया तो दोबारा से इस वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है? और चलिए अब इसका जो है वो डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है ना? जहाँ हम ये देख रहे हैं, देखो, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये है आपकी MUX, यानी कि हमने घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ा है कि जैसे-जैसे आप वस्तु का इस्तेमाल करते जाएँगे, आप देखो यहाँ से आपको इतनी यूटिलिटी मिल रही थी, आपने इस वस्तु का इतना इस्तेमाल किया, जैसे आपने दूसरी वस्तु ली, यूटिलिटी कम हो गई, आपने जो है और वस्तुएँ ली और कम हो गई, आपने और वस्तुएँ ली, यूटिलिटी जो है आपकी कम हो गई। ठीक है? यहाँ 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे-जैसे आपने बढ़ाया क्वांटिटी को बढ़ाया, यूटिलिटी क्या हो गई? कम होती चली गई। क्लियर है ना बात? ठीक है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। लेकिन हमने एक जो है असम्पशन ये भी मानी है कि मनी की जो यूटिलिटी होती है, MU होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि ये जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट है। ठीक है? ये कांस्टेंट है, ये रही कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है प्राइस की जो यूटिलिटी है। और यहाँ जो है हमारा MUX कर्व इसको कट कर रहा है। ठीक है ना? MUX कर्व जो हमारा यहाँ कट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो MUX है वो इक्वल हो जाएगी PX के। फर्स्ट कंडीशन आप याद कीजिए। ठीक है? तो यहाँ हमने देख लिया कि भई जहाँ MUX PX के इक्वल हो जाती है, वहाँ एक वस्तु के संबंध में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है ना? एक वस्तु के संबंध में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। डायग्राम आप ऐसा बना देंगे। ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों है? ठीक है ना? कि वहाँ जब हमने डायग्राम में देखा तो वहीं इक्विलिब्रियम क्यों है एक वस्तु के संबंध में? अब देखिए, अगर हमारी MU ज़्यादा है प्राइस से, क्लियर है ना बात? तो प्राइस से ज़्यादा तो हमारी टोटल यूटिलिटी और बढ़ेगी, और टोटल यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्राइस को छोड़ेंगे और MU को लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम जो है पैसा छोड़ेंगे और जो भी वस्तु हम ले रहे हैं उसको और ज़्यादा लेंगे। तो हमने यहाँ दिखाया कि जब MU ग्रेटर देन प्राइस होगी तो हम ज़्यादा वस्तुओं को लेंगे, ज़्यादा मोर कंजप्शन करेंगे। क्लियर है बात? जब हम MU और P जो है आपका इक्वल हो जाता है, तो अब आप जो है अगली प्राइस के लिए जो यूटिलिटी छोड़ेंगे, मनी की जो यूटिलिटी उसको छोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पीछे देखा, ठीक है ना? टेबल में हम जब देखते हैं, ठीक है ना? तो आप देखो, यहाँ जो है वो 10 है, यहाँ भी आपको 10 मिल रही है। अब आप इसको छोड़ोगे तो आपको 5 मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है? तो यानी कि आप यहीं तक छोड़ोगे, 10 तक ही छोड़ोगे। और यहाँ आपने देखा कि यहाँ 10 छोड़ी, आपको 20 मिला। तो आपने क्या किया? आपने दूसरी यूनिट परचेज़ करी, यहाँ फिर 10 छोड़ा, आपको यहाँ फिर 15 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आप इकाइयों को तब तक लेते जाएँगे जब तक आपकी प्राइस की जो यूटिलिटी है, मनी की जो यूटिलिटी है वो बराबर ना हो जाए वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी की। क्लियर है ना बात? ठीक है? तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी हम ये कह रहे हैं कि MU अगर ज़्यादा होगी, ठीक है? MU अगर ज़्यादा होगी प्राइस से तो हम ज़्यादा कंज़म्पशन करेंगे। जब MU बराबर होगी प्राइस के तो हम क्या हैं? संतुलन में हैं। और जब MU कम होगी प्राइस से तो इसका मतलब हम कंज़म्पशन को क्या करेंगे? कम करेंगे ताकि हम हमारी यूटिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब देखते हैं टू कमोडिटी के केस में जो है वो उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, जिसे गोसेन का सेकंड नियम भी कहा जाता है। और ये है आपका गोसेन का सेकंड नियम। ठीक है ना? गोसेन सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, गोसेन सेकंड लॉ। ठीक है ना? जहां आप जो है अभी तक हम जो देख रहे थे वो एक वस्तु के संबंध में देख रहे थे, अब हम देखेंगे दो वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है?
तो हम यहाँ शुरू करते हैं, इसको आगे चलते हैं और देखते हैं। जहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब 2 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एक्स वस्तु जो है हमारी, ठीक है ना? एक्स वस्तु जो है हमारी, उससे हमें कोई यूटिलिटी मिलेगी। क्लियर है ना? जब हम एक्स वस्तु का कंजप्शन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? कुछ यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है? जब हम वाई वस्तु का कंजप्शन करेंगे तो वाई से भी हमें कोई यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है? और मनी की भी हमारी कोई यूटिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस मनी को जब छोड़ूँगा, जब तक छोड़ूँगा, जब तक मेरे को वाई से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती रहेगी, एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती रहेगी। यानी कि इस पैसे से मैं ये कह सकता हूँ कि इस पैसे को मैं तब तक छोड़ता रहूँगा, जब तक वाई से मिलने वाली यूटिलिटी मेरी ज़्यादा है मनी से मिलने वाली यूटिलिटी से, और एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है मनी से मिलने वाली यूटिलिटी से। ठीक है ना? तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हम ये कहेंगे कि मैं किस पे ज़्यादा पैसा लगाऊँगा, ये डिपेंड करेगा कि मैं, मेरे लिए जो है वो कौन-सी वस्तु की यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर मेरी वाई वस्तु की यूटिलिटी ज़्यादा है एक्स के मुकाबले, तो मैं वाई वस्तु पर खर्च करूँगा, और अगर मेरी एमयूएक्स यानी कि एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है वाई वस्तु से, तो मैं एक्स वस्तु पर जो है वो ज़्यादा खर्च करूँगा। ठीक है? तो यहाँ हम देखते हैं जो है एमयूएक्स, एमयूवाई जो है स्लोप है आईसी कर्व का। ठीक है? और यहाँ हम जो देख रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है? ये इक्वल हो जाता है एमयू एम के। ठीक है? तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो है इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनको मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ और ये जो नीचे वाला है इसको मैं इधर ले आऊँ, तो ये डिवाइड वाला ऊपर आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये नीचे आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ जो हम ये कह सकते हैं, ये हमारा बनेगा कि सॉरी, हमारा बनेगा यहाँ पर पी, सॉरी, एम यू वाई इंटू पी वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, एम यू एक्स इंटू पी एक्स इंटू एम यू एम। ठीक है ना, क्योंकि पी एक्स को हम नीचे लेकर के इधर आ रहे हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ आप जब देखेंगे, या ये जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ आपको पता चल गया कि प्राइस की जो, वाई की जो प्राइस है, वो आप कंपेरिजन करेंगे एमयूवाई से। ठीक है ना? और ये जो आप यूटिलिटी छोड़ रहे हैं, ये आप कंपैरिजन करेंगे एक्स से, जैसे हम पीछे करके आए। ठीक है ना? तो जब हम पीछे करके आए हैं, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, तो हम यहाँ ये पाएँगे कि जो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है और जो वाई से मिलने वाली यूटिलिटी है और जो मनी से मिलने वाली यूटिलिटी है, वो जब तक तीनों एक साथ एक बराबर नहीं हो जाती है, ठीक है ना? तब तक जो कंज्यूमर है वो वस्तुओं को खरीदता चला जाएगा, और जहाँ ये इन तीनों की यूटिलिटी जो है वो मनी की यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि एक्स वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी और वाई वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी, तब जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब तक मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है उससे ज्यादा अगर एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी या वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी मिलती रहेगी, तब तक कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु या वाई वस्तु का उपभोग जो है वो ज्यादा करता रहेगा। ठीक है? तो हम यहाँ कहेंगे कि कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की दो वस्तुओं के संबंध में, वो है द लास्ट रुपी सेटिस्फेक्शन मस्ट बी इक्वल, यानी कि जो अंतिम जो रुपया वो छोड़ रहा है उससे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, वो बराबर होनी चाहिए एक्स से जो यूटिलिटी मिल रही है उससे, और वाई से जो यूटिलिटी मिल रही है उससे। क्लियर है? तो यहाँ अब हम इसको देख लेते हैं टेबल के थ्रू, जहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है ना, वो अगर एक पहली यूनिट खरीद रहा है एक्स की, तो उसको उससे मिलेगी 20 यूटिलिटी। तो वो पहली जो यूनिट है, ठीक है, वो एक्स की ही खरीदेगा। क्लियर है बात? वो दूसरी यूनिट खरीद रहा है, तो उसको एक्स से मिल रही है 18 और वाई से मिल रही है 16, तो वो एक्स की ही खरीदेगा। दो किसकी खरीद ली? एक्स की। तीसरी यूनिट जब वो खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो 16 मिल रही है एक्स से और 16 मिल रही है वाई से, तो वो इन दोनों में से कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है? चौथी जब खरीदेगा तो फिर उसको यहाँ से तो 14 मिलेगी, अगर वो इसको परचेज कर लेगा तो यहाँ से उसको 14 मिलेगा, तो वो इसको खरीद लेगा। यानी कि अगर वो 4 चीज़ों को खरीदता है, तो 3 एक्स को खरीदेगा और 1 वाई को खरीदेगा। समझिए इसको, क्योंकि वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेगा। ठीक है ना? टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज़ होगी? अगर वो यहाँ 14 4 यूनिट खरीदता है और वो 14 ये 4 की 4 ये खरीद लेगा, एक्स खरीद लेगा, तो उसकी जो टोटल है
वो जो है वो इससे 2 कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ कर के अगर वो ये खरीदता है तो उसको 16 मिलेगा। वो ये खरीदेगा तो उसको 2 और कम मिलेगी, 2 कम वो लेगा नहीं क्योंकि वो तो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेगा। इसका मतलब वो 16 वाली खरीदेगा। क्लियर है बात? ठीक है? तो वो 4 यूनिट खरीदता है जिसमें से 3 खरीदेगा एक्स की, 1 खरीदेगा वाई की। अब हम ये मान लेते हैं कि एमयूएम अगर 16 है, एमयूएम अगर 16 है, तो वो 3 एक्स की खरीदेगा, 1 जो है वो वाई की खरीदेगा। क्यों? कि जो एमयूएम है यानी कि एक मनी छोड़ने की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो एक्स से मिलने वाली के बराबर भी हो गई और वाई से मिलने के वाले के बराबर भी हो गई। क्लियर है ना? यानी कि वो अब वाई वस्तु को खरीदेगा, तब भी उसको उतने ही मिल रहा है और वो एक्स को खरीदेगा, तब भी उसको उतना ही मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान करना है कि वो तब तक जो है वो चीज़ों को खरीदेगा, जब तक उसकी जो मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, वो बराबर नहीं हो जाती मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से। ठीक है? चलिए, देखते हैं हम इस डायग्राम से कई बार जो है आपको कई सारी जो बुक्स हैं, उसमें कुछ दूसरे प्रकार से डायग्राम देखने को मिलते हैं। ठीक है? यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको जो डायग्राम देखने को मिलता है बुक्स में, वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये एम-यू-एम, ठीक है? यहाँ से आपकी एम-यू-वाई को दिखाया जाता है और यहाँ से ऐसे उसी सेम जगह से काट करके एम-यू-एक्स को दिखाया जाता है। ये डायग्राम भी आपका सही है, क्योंकि इस डायग्राम को जो है रिवर्ट करके जो है ऐसे रिवर्ट करके इसको ऐसे लगा दिया। ठीक है ना? क्लियर है? अब आप ये चीज़ जो देख पा रहे हैं ये भी सही है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये भी सही है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एम-यू-एम जो है ये है हमारी, ठीक है? ये हमारी एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी है, तो यहाँ जो है आपकी एम-यू-एक्स जो है वो बराबर हो जाती है पी-एक्स के और यहाँ जो है एम-यू-वाई जो है बराबर हो जाती है पी-वाई के और ये सारा है एम-यू-एम के बराबर और ये भी है एम-यू-एम के बराबर। तो हमारी जो कंडीशन है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि वो जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो यहाँ आप जो है इस डायग्राम को देख करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि दो वस्तुओं के संबंध में एक उपभोक्ता तब इक्विलिब्रियम में होता है जब मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर हो जाए एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के और वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर अगर एम यू एक्स पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन है एम यू वाई पी वाई के, तो आप ये देखेंगे कि देखिए ऊपर वाला जो अगर बड़ा है इसका मतलब देखिए ये अगर 100 है, ये अगर 2 है तो आप ये कहेंगे कि सर ये आ गया 50। ठीक है? ये 2 ही है, ठीक है ना? और ये हो गया 200। अब देखो ऊपर वाला बड़ा हो गया तो रिजल्ट कितना है 100। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऊपर वाला बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर वाले से ही प्रभावित होगा। यानी कि ये जो है ये अगर बड़ा है, ठीक है? तभी जो है इससे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ग्रेटर देन है एम-यू-एक्स, पी-एक्स जो है वो ग्रेटर देन है एम-यू-वाई से। इसका मतलब ये जो है वो ज़्यादा बड़ा है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज़्यादा है, आपको एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है वाई के मुकाबले, तो आप एक्स को ही ज़्यादा खरीदोगे। क्योंकि आपको वहाँ से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। तो ये कंसेप्ट जो है ये कह रहा है कि एम-यू-एक्स अगर ग्रेटर देन है एम-यू-वाई से तो आप एक्स वस्तु को जो उपभोग है, जो कंज़म्पशन है उसको ज़्यादा बढ़ा दोगे। ऐसे ही जब आप देखते हैं एम-यू-वाई को एम-यू-वाई पी-वाई जो है वो ग्रेटर देन जो है एम-यू-एक्स पी-एक्स के, या तो आप इस कंडीशन को देख लीजिए या कई जगह जो आपको ऐसे दिख जाए एम-यू-एक्स पी-एक्स लेस देन एम-यू-वाई पी-वाई। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्योंकि वाई जो है वो बड़ा है एक्स से तो आप वाई को ज़्यादा खरीदेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं लिमिटेशंस जो हमारे कार्डिनल अप्रोच की लिमिटेशंस हैं, जो ये कहती हैं कि ये पूरा कार्डिनल अप्रोच जो है वो इमोशन पर बेस्ड है और इमोशन को हम कभी भी जो है यूटिलिटी जो है वो सारी की सारी हमारी इमोशन बेस्ड है और जो भी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में नाप माप नहीं सकते हैं। ठीक है ना? हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम हमारी सैटिस्फैक्शन को नंबर्स में माप सकें। तो एक तो ये लिमिटेशन है आपकी कि कांट मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स, उपयोगिता को संख्या में मापा नहीं जा सकता और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो अनस्टेबल होती है, वो कांस्टेंट ओवर द पीरियड नहीं होती है।
जैसे सपोज़ कीजिए एक गरीब व्यक्ति है, उसके लिए ₹10 जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है? अगले ही क्षण जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा जाता है तो ₹10 जो है उसके लिए कम महत्व रखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹10 जो है उसके लिए डिफर हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है ना? तो वो कहता है कि कांस्टेंट नहीं होती है, एक अनस्टेबल है, इस वजह से भी जो है इसकी ये लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है? चलिए, अब इसकी समरी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ हमने क्या-क्या पढ़ा है, तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो चाहता है हमेशा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, ठीक है? एक वस्तु की स्थिति में जो यूटिलिटी जो कार्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो होगा MUX इज इक्वल टू पीएक्स के, दो वस्तुओं के संबंध में MUX पीएक्स बाय MUY बाय पीवाई, यानी कि रेशियो जो है आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच बात करेंगे, जहां हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, ठीक है? और ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम बजट लाइन के स्लोप्स निकालेंगे, आईसी कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जल्दी आप इस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परफेक्ट नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।